श्री राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं, सभी को प्यार से राम राम कहकर सादर से स्वागत करता हूँ। श्री राम कथा को पधारिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी प्रवचन चल रहा है, क्योंकि काकभूषुंडी और गौड़ जी का संवाद का परिसमाप्ति हुआ। दूसरे घाट शिव पार्वती जी का संवाद भी समाप्त हुआ। याज्ञवल्क्य गोस्वामी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का भी ये संवाद समाप्त हुआ। तब 4 घाट से एक घाट बचा, जहाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है और हम है श्रोता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि देखो, मैं और आप सभी तो कलयुग में है। कलयुग से बाहर हम जा नहीं सकते, तो इसमें भी सभी कली को पापमय बोलते हैं, लेकिन हमको यहाँ ही रहना है और यहाँ हमारे कल्याण को ढूंढना है। अगर ढूंढेंगे तो कलियुग समान युग और नहीं है, ये बहुत फल देने वाले हैं। देखो, इस युग में यज्ञ, योग, तप आदि नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? एक बात जरूर हो सकता है, और मुझे भी ये इसमें फल मिला है, जो मेरा सिद्धांत और अनुभव का बात है, मैं आपको सुनाता हूँ। आप भी वैसा ही करिए। तो क्या करिए? गोस्वामी कहते हैं कि देखो, श्री राम जी को एकांत में चाहे तो हो सके तो स्मरण कर लो। एकांतिक स्मरण में अगर मन नहीं लगता है तो श्री राम जी का भजन करो और स्मरण करो। अगर समाज सहित बैठकर कीर्तन तुम्हें अच्छे लगती है तो उनके साथ बैठकर कीर्तन करो। यदि गान विद्या में निपुण आप हो, अथवा तो कहने वाला, प्रवचन देने वाला भी हो, तो राम जस के गवैया बन जाओ। इसकी गान करो या इसका प्रवचन करो। कथा कहने का शौक अगर आपको है तो आप श्री राम कथा कह सकते हैं। इसमें बहुत कुछ कल्याण है। और अगर कहना है तो और कथा न कहो। अगर आप अच्छा ये कहने वाला है तो और कुछ कहना नहीं, राम कथा को पकड़ो, राम कथा को कहो। और अन्य विषय रस की कथाओं को न सुनो।
या न कहो, अर्थात राम नाम का स्मरण करना चाहिए, मुख से बोलना चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और देखिए, ऐसा जो कहा जाता है, तो श्री राम जय जय राम, गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही सुमिरिया गाय राम ही, राम ही सुमिरिया गाय राम ही, संतत सुनियो राम गुण गान ही, संतत सुनियो राम गुण गान ही। श्री राम जय जय राम। तो और काम करते करते, चलते फिरते भी राम नाम कहो और काम करते रहो। इसके लिए अलग टाइम भी निकालना नहीं पड़ेगा। राम जपते चलो, काम करते चलो, राम जपते चलो, काम करते चलो। वक्त जीवन का यहीं गुजर जाएगी, वक्त जीवन की यह गुजर जाएगी। लगन सच्चा भगवान से लगा जाएगी, लगन सच्चा भगवान से लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगी, तेरे जीवन के नक्शा बदल जाएगी। अरे राम जपते चलो, काम करते चलो, राम जपते चलो, काम करते चलो। और हम हमारे भविष्य में हमको 84 लाख जोनी में घूमना नहीं पड़ेगा, जिससे हम श्री राम जी के कृपा से अत्यंत कष्ट से निकल कर आए हैं, फिर वहाँ हम जाना नहीं। 1,84 भ्रमण किया दुख से, पाया मुश्किल से तब ऐसा, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पायो मुश्किल से तब ये समानुष तन, राह चल के चलो करके सीधी नजर, राह चलते चलो करके सीधी नजर। पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, पैर नाजुक है पीछे फिसल जाएगा। इस काम को गांठ करके रखो, नाम जपते चलो और काम करते चलो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। देखिए, नाम जपन से
आदिकाल से, कली युग से भी ज़्यादा तो कली युग का बात हो रहा है। बहुतों का सुधार हुआ है, बहुतों को मुक्ति गति मिली है। देखिए, जिसने हाराम कहा था, एक जबन, उसका उद्धार हुआ। हाराम एक बार कहा। तो किरात जो निषाद है, भील कोल है, इनका भी उद्धार हुआ है, नीच जाति का। विधर्मी का जो हिंदू धर्म का नहीं है, ये जबन का भी उद्धार हुआ राम नाम कहने से। खस अर्थात खासिया पहाड़ी देश में रहने वाले अत्यंत अशिक्षित नीच, स्वपच चांडाल, जो अत्यंत पाप की है, जो अत्यंत पाप की मूर्ति ही है, वे भी एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र होकर, उन श्री राम पवित्र होकर इनका कल्याण हो गया था। जिनके नाम लेकर उनका कल्याण हो गया था, मैं उस राम को नमस्कार करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो सबको तो गति मिला है। ऐसा कोई नहीं है कि राम नाम जाप कर लिया और इनको गति नहीं मिला, इनका कल्याण नहीं हुआ। ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं है। यह सिद्धांत अपैल सिद्धांत है। तो देखिए, एक वेश्या भी, गणिका, इनको भी राम नाम कहकर इनका कल्याण हुआ था। इनका सुंदर गति, परम गति हुआ था। पाई न के गति पतित पावन, पाई न के गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना, राम भजी सुनु सठ मना। गणिका गजामिल व्याध गिध, गजादि खल तारे घना, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारकते पिपावन, कोई राम नमामिते, कोई राम नमामिते। जिन राम का पतित पावन वाना उड़ रहा है, इनका पतित पावन वाना अब जगन्नाथपुरी में जो देखेंगे, नील चक्र है। जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर नील चक्र है और इसके ऊपर 12 हाथ वाला पतित पावन बाना उड़ रहा है। ये तो है राम जी का बाना, जिनका ऐसा पतित पावन बड़ा बाना, इससे बड़ा बाना नहीं है। बाना तो बहुत है, श्री राम जी के भी बहुत बाना है, लेकिन पतित पावन बाना को गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा कहते हैं। तो अगर राम जी के बहुत बाना है तो इन बाना का नाम क्या है? आप तो बड़ा नाम का सुन लिया, बड़ा बाना का नाम सुन लिया, पतित पावन बाना। तो इससे छोटे छोटे जितना नाम है और कितना जो बाना है, इनका नाम भी सुनिए। देखिए, पतित को पावन करने वाला इनका शक्ति है, इसीलिए इनका नाम हुआ पतित पावन। ऐसे दुख को हरण करने वाला, दीन पर दयाल करने वाला, ये सब एक एक बाना है। तो कुछ
ऐसा जो बाना है श्री राम जी का, ये तो रामायण में भरपूर पड़ा है, लेकिन मैं आपको कुछ बाना का नाम सुनाता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान कहते हैं, सब तो संसार में मेरा प्रिय है, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। यह मेरे बाना है, मेरा भक्त मेरा प्रिय है। सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना, तुम ही समाना। मृषा न कहूँ मोर यह बाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना। देखिए, श्री राम जी लंका युद्ध से विजय प्राप्त करके अभिषेक हुए अयोध्या राज सिंहासन में। तब इनका जो सखा जो आए थे, सुग्रीव, जाम्बवान, विभीषण आदि जितने सब आए थे, अंगद, ये सबको प्रशंसा कर रहे हैं। अयोध्या वासियों के सामने कहते हैं, ये सब मेरे प्रिय है, ये सब मेरे अत्यंत प्रिय है। ये मैं जो मृषा नहीं कहता, मैं मिथ्या नहीं कहता। और इनको कहते हैं, आप लोग सब मेरे अत्यंत प्रिय है। सबको सेवक तो प्रिय लगते हैं। जो भगवान के सेवा करते हैं भक्तों, ये सबको भगवान प्रिय है, भगवान इनको प्रिय है। लेकिन तुम्हारी सरिस सेवा कुछ कोई भी नहीं करते, जिन्होंने घर परिवार सब छोड़कर अपने प्राण को दाम में लगाकर मेरे साथ रहकर युद्ध किया और मुझे युद्ध से जिता दिया। नहीं तो मैं युद्ध जीत नहीं सकता। तुम्हारे बल से मैं रावण को मारा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना। मृषा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। दास वत्सल, ये एक तो बाना है। मेरा दास ऊपर मेरा प्रीति रहता है, ये बाना मैं धारण करता हूँ। मोरे अधिक दास पर प्रीति। और शरणागत को रखने वाला जितना भी पापी भी हो, इसको भी मैं रखता हूँ। शरणागत वत्सल बाना भी मेरा है, ये दूसरा बाना है। कोटि भी प्रवध लागहि जाहु, कोटि भी प्रवध लागहि जाहु। आए शरण तजहु नहि ताहु। शरणागत वत्सल बाना। और एक दीन दयाल जो बाना भी मेरा है, इनका नाम। तो सीता जी इस नाम में तो पुकारे थे, दीन दयाल बिरद संभारी। बिरद बाना, दीन दयाल बिरद संभारी। हर
हरहुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जिनका कोई प्रिय नहीं है, जिनका और कोई सहारा नहीं है, राम जी को उनको प्रिय लगते हैं। ये दीन लोगों को, दीन बंधु, इस ऐसा दीनों को जिनका कोई सहारा नहीं, ऐसा दीनों लोग को राम जी स्नेह करते हैं, इसलिए दीन बंधु तो कहलाते हैं। ये एक बाना है। एक वाणी करुणा निधान की, एक बाना का नाम है करुणा निधान बाना। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मेरा दीन बंधु बाना भी है। इसमें मेरा बहुत मृदुल स्वभाव है। दीनबंधु बाना लेकर मैं बहुत कोमल हो जाता हूँ, मेरे हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। और इसीलिए जो दीन भाव से मेरे पास शरणागत होकर आया, मैं उनको शरण में रखा। एक बार उनको शरण में रखा तो इनको फिर जिसका एक बार मैं पकड़ा और इसको नहीं छोड़ सकता। ये जितना अपराध भी किए, ये मैं करता है, मैं उसे नहीं देखता, इनके गुणों को ही देखता। मेरा ऐसा मृदुल स्वभाव में दीनबंधु मेरे भक्तों को ऊपर मेरे इतना दया है कि ये इतना मृदुल स्वभाव है कि इनका दोष मैं नहीं देखता, इनके गुणों को ही देखता। जन अवगुण प्रभु मानन का, जन अवगुण प्रभु मानन का, दीनबंधु अति मृदुल स्वभाव। मुझे प्रेम प्यारा एक बाना भी मोर है। मेरा और एक बाना है प्रेम प्यारा। मैं प्रेम देखता हूं, इसको आप सब जानना चाहिए और इनको याद रखना भी चाहिए। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा शंकर भगवान भी तो कहते हैं, हे उमा देखो, जो पापी परद्रोही रत, परद्रोह रत राक्षस, जिनका कस्मिन काल उद्धार नहीं हो सकता, इनके ऊपर भी श्री राम जी ने करुणा किया। क्योंकि श्री राम जी ने सोचा कि ये भी मुझे अर्थात मेरा नाम ये पुकार रहे हैं, लेकिन प्रेम से नहीं, अगर बैरी भाव से भी ये मुझे स्मरण कर रहे हैं तो भी तो कर रहे हैं, तो इनका तो फल मिलना ही चाहिए।
तो इनको परम धाम को भेजते हैं, मारकर राम बाण में मारकर इनको परम धाम भेजते हैं। तो श्री राम तो ऐसा स्वभाव पार्वती जी को बताते हैं शंकर भगवान और प्रेम में गदगद हो जाते हैं। उमा राम मृदुचित करुणाकर, ये भी एक बाना है, मृदुचित और करुणाकर। उमा राम मृदुचित करुणाकर, बैरी भाव सुमिरत मोहिनी श्रीचर, देहि परम गति असजिय जानी, अस कृपालु को कहु भवानी, अस कृपालु को कहु भवानी। हे भवानी, ऐसा जो राक्षसों को खल मनुजाज द्विजामिष भोगी, गति पावन जो जाचत जोगी, जोगी ऋषियों को जो अति दुर्लभ है, ये खल मनुजात मनुष्य को खाने वाला ये पापी राक्षसों को श्री राम जी देते हैं। तो ऐसा कृपालु और कौन हो सकता? अगर तुमको मालूम है तो मुझे बताओ, इससे बढ़कर और कौन कृपालु है? देहि परम गति, क्यों न बैरी भाव सुमिरत मोहिनी श्रीचर, देहि परम गति अस जिय जानी, अस कृपालु को कहु भवानी। और श्री राम जी का और एक बहाना है महादानी। महादानी ये विश्व के भरण पोषण करते हैं, इसीलिए विश्वंभर ये भी एक बहाना है। विश्व का कैसे भरण पोषण करते हैं? सबको देते हैं, अगर राम जी नहीं देंगे तो और कोई नहीं दे सकता, इससे ही सबको मिलता है। दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारे दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारे दुनिया, दाता एक राम। विश्व का भरण पोषण करते हैं। देखिए, अजगर सर्प ये चाकिर नहीं करता, पड़ा रहता है, इसका भी भरण पोषण राम जी करते हैं। पंछी कोई काम नहीं करता, इनका भी भरण पोषण करता है। सबका दाता है राम। अजगर करे न चाकरी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुकायो कहे, सबके दाता राम, सबके दाता राम। इसलिए ये महादानी है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। गोस्वामी इनके बानाओं का नाम भी कहते हैं। ये तो बहुत नाम कहे हैं रामचरितमानस में, बिना पत्रिका में भी ये सब कहे हैं। तो थोड़ा 2 मिनट सुनिए। हे राम, आप दयालु है और मैं दीन हूँ, आपका दयालु बाना है।
इसका कारण आप दीन पर दया करते हैं। मैं तो दीन हूँ, तो मुझ पर आपको दया करिए, नहीं तो आपको दीनदयाल बाना का सार्थक नहीं हो सकता। आप दानी है, महान दानी। दानी किसी को, दानी से, दानी के द्वार से किसी भी लोग खाली हाथ नहीं फिरते, और मैं तो भिखारी हूँ, मुझे आप कैसे फिरा सकते हैं? अवश्य मेरा मनोकामना पूर्ण करेंगे। तू दयालु दीन हूँ, तू दयालु दीन हूँ अर्थात मैं, ये भोजपुरी भाषा में हूँ अर्थात मैं। तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ भिखारी, तू दानी हूँ भिखारी। तू प्रसिद्ध पा, मैं प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। आप पाप पुंजहारी और मैं पापी हूं, प्रसिद्ध पातकी। मैं तू हूँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, तू दयालु दीन हूँ, तू दानी हूँ भिखारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोस मान आरत नहीं, आरती हर तो तू दयालु दीन, तो दानी हूँ भिखारी। ये तो हजार उदाहरण, हजार बाना इसमें वर्णित है रामायण। कितना कहूँ। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।